हेलो बच्चों बच्चों आज हम क्लास 5 के पेटल्स बुक के लेसन 14 जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री। इस लेसन का क्या नाम है बच्चों? द लिटिल फर ट्री, छोटा देवदार का वृक्ष। इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। देखिए शुरू करते हैं। कह रहा है वंस ए मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। वंस मतलब एक बार, ए मतलब एक, मैजिशियन मतलब होता है जादूगर, वाज था, रिटर्निंग वापस आ रहा था। कहाँ? घर। एक बार एक मैजिशियन अपने घर वापस आ रहा था मतलब घर लौट रहा था। ऑल ऑफ सडन तभी अचानक, इट बिगेन टू रेन हैविली तभी अचानक बरसात होने लगी, वर्षा शुरू हो गई। हैविली बहुत भारी, यानी कि तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई या बहुत तेज वर्षा शुरू हो गई या होने लगी। He looked around for shelter and saw a little fir tree. उसने चारों तरफ, लुक अराउंड मतलब चारों तरफ देखा, फॉर शेल्टर छाया के लिए, छुपने के लिए जगह देखा, एंड और सा ए लिटिल फर ट्री और अचानक उसने एक क्या देखा है? एंड सा और देखा ए लिटिल फर ट्री और उसने एक देवदार का वृक्ष देखा। देखिए क्या कह रहा है कि उसने वह मैजिशियन घर लौट रहा था और तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। और जब बारिश होती है तो बच्चों हम छुपने की जगह ढूंढते हैं ना, तो इसीलिए वह चारों तरफ छुपने की जगह ढूंढा, देखा, एंड सा ए लिटिल फर ट्री और तभी अचानक उसको एक क्या दिखा? सा उसने देखा ए लिटिल फर ट्री और उसने एक देवदार का पेड़ देखा। आगे देखिए कह रहा है ही रैन देयर एंड टुक शेल्टर। वह वहां दौड़कर गया, ही रैन देयर वह वहां दौड़कर गया, एंड और टुक शेल्टर और उसके नीचे छिप गया है। उसके नीचे क्या हो गया? छिप गया। सून शीघ्र ही, इट स्टॉप्ड शीघ्र ही रुक गया, रनिंग यानी शीघ्र ही बरसात बंद हो गई, शीघ्र ही वर्षा बंद हो गई। द मैजिशियन जो जादूगर था सेड टू द ट्री पेड़ से कहा थैंक यू आपका धन्यवाद, यू हैव बीन काइंड टू मी आप मेरे लिए बहुत सज्जनता दिखाई। यानी कि पेड़ से कह रहा है कि पेड़ तुमने मेरे लिए बहुत सज्जनता दिखाया है, तुम मेरे लिए बहुत दयालु रहे जो अपनी छाया में मुझे रखा। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ, पुरस्कार देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेष कोई 4 इच्छाएं बताओ, कहो, एंड और आई विल ग्रांट देम और मैं उनको पूरा करूंगा, मैं उन्हें दूंगा। सैड द मैजिशियन ने कहा कि आपने मुझे बरसात से बचाया है, मैं आपसे बहुत खुश हो गया हूँ। आप मुझे 4 वरदान मांगिए, 4 अपनी इच्छाएं बताइए जिनको मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है द फर ट्री हैड नीडेड लाइक लीव्स। द फर ट्री मतलब जो देवदार का पेड़ है, हैड नीडल लाइक लीव्स उसकी जो पत्तियां हैं होती हैं बच्चों, वो कैसी होती हैं? नुकीली पत्तियां होती हैं। देवदार की जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। तो वही कह रहा है द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स उसकी सुई की तरह नुकीली पत्तियां थीं, एंड और नो बर्ड्स इवर मेड देयर नेस्ट इन इट और कोई पक्षी वहां पे घोंसला बनाने नहीं आता था। सो इट सैड इसलिए उस पेड़ ने कहा आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड। मैं सोचती हूँ कि काश मेरा भी पेड़ मेरे अन्य पेड़ दोस्तों की तरह हो जाए। अन्य पेड़ के दोस्त अन्य पेड़ ही होंगे ना। तो वही कह रहा है कि आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड। मैं सोचती हूँ कि मेरे भी पत्तियां कैसी हो जाएं? मेरे अन्य दोस्तों की तरह हो जाएं, जो कैसे होती हैं? नॉर्मल मतलब नुकीली पत्तियां नहीं होती है जहां पे पक्षियां घोंसला बनाने जाती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह क्या हो रहा है? इट विश वॉज ग्रांटेड अगली सुबह उसकी इच्छा क्या हो गई? पूरी कर दी गई। अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हो गई। और क्या हो रहा है देखिए, कह रहा है सून जल्दी ही एक गोट केम एक बकरी आई एलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स शीघ्र ही वहां एक बकरी आई और एट खा ली ऑल द ग्रीन लीव्स सभी हरी पत्तियां खा ली। किसकी? उस फर ट्री यानी देवदार के पेड़ की। फिर आगे कह रहा है ओ डियर सैड द फर ट्री उस पेड़ ने कहा ओ डियर हे ओ प्री आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स मैं सोचता हूँ
कि काश मेरी पत्तियां कैसी हो जाएं, सुनहली हो जाएं, सोने की हो जाएं। When the little fir tree woke up next morning, और कह रहा है when मतलब जब, कब। When the little fir tree woke up the next morning, अगली सुबह जब देवदार का पेड़ जगा, यानी पेड़ जगा, क्या हो रहा है, इट was surprised, वह आश्चर्यचकित हुआ, टू सी द गोल्ड लीव्स, अपनी सोने की पत्तियां देख के वह क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ए मैन केम along एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स, सोना कीमती होता है बच्चों ना, तो वही कह रहा है कि ए मैन केम, एक आदमी आया, along एंड स्टोल, वहां आया और स्टोल चुरा लिया, ऑल द गोल्ड लीव्स, सभी पत्तियों को, सभी सोने की पत्तियों को क्या कर लिया उसने, चुरा लिया। दिस टाइम द फर ट्री सेड, इस बार फर ट्री देवदार के पेड़ ने कहा, क्या कहा, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स, मैं सोचता हूं कि मेरी पत्तियां कैसी हो जाएं, शीशे की हो जाएं। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, और आदमी क्या करेंगे, सोने की पत्तियां नहीं चुराएंगे या नहीं चुराते हैं। एट नाइट द विंड ब्लू, और जब अगली सुबह जगह फिर उसकी सोने की पत्तियां हो गई। एट नाइट, रात में, द विंड ब्लू, हवा बही, एंड और ऑल द ग्लास लिप्स ब्रोक, और अगली सुबह जब हवा बहती है, सॉरी रात में जब हवा बहती है तो क्या होता है, सारी पत्तियां जो शीशे की थी वो क्या हो गई, टूट गई। द फर ट्री सेड, उस फर ट्री ने क्या कहा, आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लिप्स बैक सो दैट गोट डू नॉट ईट देम, मैन कैन नॉट। देखिए अब तक उसने 4 इच्छाएं पूरी करने के लिए उसने कहा था। पहली उसने इच्छा प्रकट की कि मैं भी अपने अन्य पेड़ दोस्तों की तरह मेरे पेड़ हो जाएं, जो उसके बाद क्या होती है, बकरी आके उसके पत्ते खा जाती है। फिर उसने कहा कि मेरी सारी पत्तियां सोने की हो जाएं, आदमी आके चुरा लेता है। फिर उसने कहा कि मेरी सारी पत्तियां शीशे की हो जाएं, और फिर जब हवा बहता है तो क्या होता है, सारे पत्तियां टूट जाती हैं, सारे शीशे की पत्तियां होती है टूट जाती हैं। तो अब लास्ट में क्या कह रही है, पेड़ कह रहा है, द फर ट्री सेड, देवदार के पेड़ ने कहा, आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, मैं अपने पुराने नुकीली शीशे की सुई की तरह नुकीली पत्तियों को वापस चाहती हूँ, सो दैट, ताकि गॉड्स डू नॉट एट, बकरी खा ना सके उसे, मैन कैन नॉट, आगे देखिए कह रहा है मैं अपनी पुरानी पत्तियां वापस चाहती हूँ जिससे बकरी खा ना सके, और आदमी स्टील देम, और आदमी उसे चुरा ना सके, एंड विंड कैन नॉट ब्रेक देम, और हवा भी उसे तोड़ ना सके। द ट्री वेंट टू स्लीप, और और पेड़ सोने चला गया। व्हेन इट वेकअप द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब पेड़ जगा, इट्स नीडल लाइक लीव्स वर बैक अगेन, और उसकी सुई की तरह नुकीली पत्ते पुनः वापस मिल गए। अब देखिए लास्ट में एक संदेश आप लोगों के लिए बताया जा रहा है बच्चों, कह रहा है यू शुड बी हैप्पी, आपको खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, विथ व्हाट यू हैव, आपके पास आपके साथ जो कुछ भी है उसमें ही आपको क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस लेसन में आपको ये सीख दी गई कि किस प्रकार से पेड़ की इच्छाएं बहुत ज़्यादा थीं, वह अपने आप को बदलना चाहता था, और जब बदला वह उसको मौका मिला, वो जब बदला तो उसको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा उसको भी आपने देखा। तो वही कह रहा है लास्ट में संदेश, कह रहा है यू शुड बी हैप्पी, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। किसके साथ खुश रहना चाहिए, विथ व्हाट यू हैव, आपके पास जो कुछ भी है उसी में आपको खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।